चलो ठीक है। अभी 5 एडजस्टमेंट आपको डिस्कस किया गया था, उसका वीडियो चला जाएगा आपके पास, लेकिन वो भी एग्जाम्पल नहीं था, मैंने केवल उस पर लेक्चर दिया था, बहुत सारी चीज़ें लिख नहीं बनाया था क्योंकि दिमाग में ये चल रहा था क्या लिखा। बहुत सारी चीज़ें, इंटरेस्ट है, सैलरी है, कमीशन है। इंटरेस्ट लिखेंगे तो कोई लोग फॉर्मूला पढ़ेंगे, सैलरी का सैलरी नहीं लिखेंगे सर, कोई लोग कमीशन ढूंढेंगे, कोई लोग प्रॉफिट का बटना लिखेंगे, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। इसलिए मैंने जनरली सबके लिए एक सिंपल कॉन्सेप्ट बताया था, लेकिन जब उसमें एग्जाम्पल करेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा लगता है। ठीक है, तो ये आप लोगों की किताब से क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें लिखा हो ए एंड बी आर पार्टनर, 2011 का पूछा गया क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा ध्यान से देखेंगे और अपने आप से करने की कोशिश करेंगे। लिखा ए एंड बी आर पार्टनर सेविंग प्रॉफिट एंड ऑफ 3 रेशियो, दो लोग पार्टनर है, ए और बी, इन लोगों के प्रॉफिट सेविंग रेशियो 3:2। ठीक, और इनके क्वेश्चन में सर बैलेंस शीट लिखना है, बैलेंस शीट लिखना है 31 मार्च 2018। ठीक है, बैलेंस शीट में सर कैपिटल का बैलेंस देगा, ए की कैपिटल 60,000 और बी की कैपिटल 20,000। सर आप सभी लोगों को पता है जितनी लायबिलिटी कितने एसेट्स होते हैं, सन्ड्री एसेट हमारे कितने होगा, ये भी एसटी और ये ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। सर दिक्कत यहाँ से शुरू हुई, इस साल जो प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट फॉर ईयर इंडेड 31 मार्च 2018, इस साल का जो प्रॉफिट हो रखा है उस प्रॉफिट में से, इस साल जो प्रॉफिट हो रखा है उस प्रॉफिट को, यानी ये 30,000 के प्रॉफिट को, ध्यान से मेरी बात सुनो कि सर ए एंड बी दो पार्टनर हैं, इनके बीच का रेशियो 3:2 है। फिर क्वेश्चन में बैलेंस शीट ये बने कि सर 31 मार्च 2018 की जो बैलेंस शीट है वो ए की बैलेंस शीट, ए की कैपिटल 60,000 रुपए की और बी की कैपिटल कितने रुपए की, 20,000 रुपए की। और फिर सर क्वेश्चन लिखा सन्ड्री एसेट, दोनों मिलाकर हमारे पास कितने होंगे, 80 है, क्योंकि जितना लायबिलिटी होते तो नहीं क्या होता है एसेट। हुआ क्या है गलती इस क्वेश्चन में, पास्ट एडजस्टमेंट करना क्या है इसको में कि सर ईयर इंडेड 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2018 जो बीता हुआ है उस बीते हुए साल का सर प्रॉफिट था 30,000 रुपए का, और 30,000 के प्रॉफिट को उस 30,000 के प्रॉफिट को हमने बिना कैपिटल पर इंटरेस्ट दिए जो तय हुआ था तो देना था, बिना ए को सैलरी दिए हुए बांटना, तो ये गलती है। क्या करना चाहिए था, अभी आप पीएल एप्लीकेशन के बहुत सारे क्वेश्चन करके आएंगे, पहले क्या करते हैं आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, सैलरी दे देते हैं, ये सब तय होगा। तो सर इस क्वेश्चन में तय हो रखा है, तो अगर तय हो रखा तो पहले आपको ये सब दे देना चाहिए था, तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते, आप सैलरी देते हैं, और उसके बाद का जो रिमेनिंग प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट को आप 3:2 में बांट देते, तो ये आपकी जरूरत है। ठीक, तो सर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, कैपिटल निकालें और तब इंटरेस्ट निकलेगा उस पर। तो सर आप कहेंगे कि सर आपके क्वेश्चन में कैपिटल गिवन तो है 60,000 20,000, सर निकालने की जरूरत है, तो ध्यान से देखेंगे तो सर ये आपकी कैपिटल गिवन है 31 मार्च 2018 एंड ईयर एंड की डेट है ये, यानी ये क्लोजिंग कैपिटल होगी, और हमें इंटरेस्ट देना रहता है ओपनिंग कैपिटल पे, तो इस चीज को हमेशा नोटिस आप करें। सर ये क्लोजिंग कैपिटल अगर आप इस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देंगे तो गलती कर देंगे आप यहाँ से ओपनिंग कैपिटल निकालें और ओपनिंग कैपिटल जितनी आएगी उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप, यानी वर्किंग नोट नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, ध्यान देंगे ओपनिंग कैपिटल एक साल पढ़ रखे हैं आपको, यहाँ पर लिखने की आदत आप लोग जान रहे हैं तो आप लोग समझते हुए जहां दिक्कत आएगी फोन करके पूछ लेंगे आप। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, तो ठीक है सर कितने पार्टनर है, पर्टिकुलर का कॉलम रखें, पर्टिकुलर कौन कौन पार्टनर ए और डी, ठीक है। सर क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, मुझे कैसे पता है क्लोजिंग कैपिटल है सर डेट के अकॉर्डिंग मुझे पता चला 31 मार्च 2018, सर बैलेंस शीट तक तो लास्ट मंथ था, तो लास्ट डेट की बैलेंस शीट है कैपिटल कौन सी क्लोजिंग कैपिटल सर 60,000 और इसका कितना है 20,000। सर पूरे साल में इन्होंने 10,000 रुपया निकाला और बी ने कितना निकाल रखा है 20,000 रुपया निकाला, तो इस ड्राइंग की वजह से इनकी कैपिटल कम हो गई, दोबारा हम इसे ऐड करेंगे प्लस ड्राइंग ऐड कर देंगे, ड्राइंग कितना कितना सर ए की कैपिटल ऐड करेंगे 10,000 रुपये और बी की कैपिटल कितना ऐड करेंगे 20,000 रुपये, तो सर ये हो गया 70,000 और ये कितना हो गया 40। ठीक, एक और चीज रहा सर ये जब क्लोजिंग कैपिटल है इसमें प्रॉफिट ऐड होकर आएगा ना,
अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड क्लास 11 लास्ट चैप्टर, अगर जिन लोग मुझसे पढ़े हैं तो उनको याद आ रहा होगा। ये क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल निकालना है सर। इसमें प्रॉफिट ऐड हो चुका है, यानी क्लोजिंग कैपिटल ओपनिंग कैपिटल से ज्यादा हो चुकी है बिकॉज ड्यू टू ऐड ऑफ प्रॉफिट। तो हम प्रॉफिट को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, बिकॉज हम क्लोजिंग से ओपनिंग पे जा रहे थे। प्रॉफिट क्या हुआ वैसे, तो माइनस प्रॉफिट। सर कितने का प्रॉफिट है, 30,000 रुपए का। 30,000 किस रेशियो में बांटा हमने, 3:2 में, तो 3:2, यानी 30,000 डिवाइड बाई 3 + 2 5 मल्टीप्लाई बाई 3 18,000 18,000, और इसको कितना आएगा 12,000 12,000। ठीक है सर, यानी इसकी ओपनिंग कैपिटल आ गई 28,000 रुपए और इसकी ओपनिंग कैपिटल आ गई 52,000। तो सर ये आ गई ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल सर इसकी 52,000, इसकी कितनी 28। सर आपने ओपनिंग कैपिटल निकाल लिया। फिर आप समझेंगे क्यों आप ओपनिंग कैपिटल निकाल रहे हैं, बिकॉज सर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। ठीक है सर, अब जरा 5 का एडजस्टमेंट टेबल पे जाए। फिर ए डी और फर्म मिल गई, ऊपर हेडिंग मिलेगी पास्ट एडजस्टमेंट। ठीक है, और ये हो गया पर्टिकुलर, और यहाँ लास्ट में फर्म आपने बनाया। अभी मैंने आपको समझाया था, इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, इसको भी 2 पार्ट में, इसको भी 2 पार्ट में। ये डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। ठीक है, अब यहाँ पर सर हुआ क्या, सर गलती से सर ये प्रॉफिट बढ़ गया था 30,000 रुपए, इसे वापस मंगाए। तो प्रॉफिट शुड बी डेबिटेड। प्रॉफिट को क्यों डेबिट कर रहा हूं, क्योंकि सर पहले क्रेडिट हो चुका है। कितना कितना क्रेडिट हुआ है, तो सर इसका 18,000 किया था, इसका कितना 12,000। तो जब डेबिट होगा तो इसको 18,000 से इसकी कैपिटल कम होगी, और इसकी कैपिटल कितने से होगी 12,000। तो सर ये कहाँ चला जाएगा, ये दोनों लोग फर्म को लेके देना, तो फर्म का प्रॉफिट बढ़ेगा कितने से 30,000। तो सर ये प्रॉफिट हो गया 30,000। प्रॉफिट को जो प्रॉफिट हमने गलती से बांट दिया तो उसे वापस मंगा लिया। जब वापस मंगाएंगे तो कैपिटल कम हो गया, कैपिटल कम होती है तो क्या करते हैं, डेबिट करते। तो देखिए मैंने इसको भी डेबिट किया 18,000 रुपए, इसको डेबिट कितने किए 12,000 रुपए। जब दोनों के दोनों लेके देंगे तो इसको देंगे, फर्म को देंगे, तो फर्म की कैपिटल, फर्म का प्रॉफिट बढ़ेगा। प्रॉफिट बढ़ता है तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। मेरी बात क्लियर हो रही है आप लोग। तो ये सर 30,000 क्रेडिट होगा और ये दोनों क्या होंगे, डेबिट। अब सर इनको क्या क्या देना है जरा ये देखो। तो सर इनको देना है 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो पहले नहीं दिए थे। तो अब देख इसीलिए एक पास्ट एडजस्टमेंट टेबल बना रहे हैं, जो गलती से सही कर लें। तो सर ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल छूट गया था, नहीं दे पाए, तो सर आप इसे क्रेडिट करें। तो यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी क्रेडिट। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्रेडिट करें। कितना कितना होगा इंटरेस्ट, तो सर आपने ओपनिंग कैपिटल निकाली, सर इसका 52,000, इसका कितना 28,000। तो सर रेट गिवन है 52,000 मल्टीप्लाई बाय 12/100। ठीक, डबल जीरो से डबल जीरो कैसे 0, 12 में 24 के 4 हो, और 12 में 60 60 और 2 6240। तो ठीक है सर क्रेडिट होगा, तो 6240 इसको क्रेडिट करें। इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालें तो सर 28,000 मल्टीप्लाई बाय 12/100, डबल जीरो से डबल जीरो। सर 7 करने की कोशिश करेंगे तो बात क्लियर होगी, अदरवाइज कुछ नहीं क्लियर होगा। 0 12 96 6 9, और 12 गुना 24 24 और 9 3360। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेंगे। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल करो, 12 0 0 और 12 8 96। ठीक है, 6 9 बच गया, 12 गुना 24 24 और 9 3360 होगा। तो सर इसे हम कैलकुलेट करेंगे 3360। दे कौन रहा है, फर्म, और किसको दे रहा है, पार्टनर को। तो पार्टनर को अगर मिल रहा है तो उनकी कैपिटल बढ़ेगी, कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं, देखिए मैंने इसे क्रेडिट करता है, इसे भी क्रेडिट करता है। लेकिन दे कौन रहा है, फर्म। फर्म जब अपने प्रॉफिट में से इंटरेस्ट देगा तो उसका प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट कम होता है तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो दोनों को मिला के डेबिट करने कितना होगा, ऐड करके देखने जरा से 63 और प्लस 93 9600। ये 60 इसमें डालेंगे तो 6300 हो गया, 63 प्लस 3 डॉलर 93 93 प्लस 3 9600। सर ये हो गया 9600। इलेवन के बाद तो सर ये 9600 और आएगा। सर और कुछ छूटा हुआ है, सर सैलरी ये को कितना रुपए है, सर ये को 1000 पर मंथ सैलरी देंगे। तो सैलरी देंगे, सैलरी शुड बी
क्रेडिट, सैलरी शुड बी क्रेडिट। केवल एक को सैलरी देनी कितना पर 1000 एक महीने को, तो 12 महीने की सैलरी कितनी होगी 12000। जब एक को सैलरी मिलेगी तो उसकी कैपिटल बढ़ेगी, 12000 रुपये से बढ़ा देंगे कैपिटल, ये बढ़ेगी। ठीक है, एक को सैलरी मिल गई, एक को सैलरी मिलने के बाद सर बी का कोई लेना देना है नहीं सैलरी से, डैश करेंगे। जब एक को सैलरी मिली होगी तो सर दिया किसने, फर्म ने। फर्म जब सैलरी देगा तो उसकी प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट कम होगा तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। सर ये हो गया 12000 रुपये डेबिट। ठीक, अब यहाँ पे सर बचता क्या है, और कुछ तो देना नहीं। सर रिमेनिंग प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड, बाकी के बचे हुए प्रॉफिट को हम लोग बांट दें। तो सर टोटल 30,000 रुपए का प्रॉफिट था, जिसमें से दो चीज खर्च हो गई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और एक सैलरी। दोनों को आप ऐड करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9600 और सैलरी कितने की 12000, तो दोनों को मिला करके 12 और 21,600, यानी 30,000 में से 21,600 माइनस कर दें। 30,000 में से 21,600 004, और ये कितना हो गया 004, और ये आपका 9 में से बन गया 8400 के रिमेनिंग प्रॉफिट को किस रेशियो में बांटना, 3:2 में। प्रॉफिट शुड बी क्रेडिट, कितना है 8400 किस रेशियो में, 3:2 में। 8400 मल्टीप्लाई 3/5, एक बार में 3 और 4, 6 बार में 4 और 0, 8 बार में 1680 मल्टीप्लाई 3, 0 8 3 24 के 4 2 और 3 6 के 18 2 20 की 0 वहां से 2 और 3 निकले 3 3 और 2 5, यानी इसका आएगा 5040। ठीक, और बाकी का ये देने का प्रॉफिट कितना आएगा सर, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना है तो 16 दूना 32 और 80 दूना 160, 3560 रुपए। सर ये देगा 3560 रुपए, यानी दोनों को मिलाकर कितना होगा, दोनों को मिलाकर आपका हो जाएगा रिमेनिंग प्रॉफिट 8400, ये हो गया 8400। सर यहाँ पी अलग पूछ रहे हैं, फर्म वाली कॉलम को देखोगे सर, ये भी 30,000 और ये भी 30,000, ये तो क्लोज हो गया, ये भी डेबिट भी 30,000, क्रेडिट भी 30,000, सर ये तो क्लोज हो गया, बच क्या गया ए का। देखें ए का सर डेबिट कितना है 18,000 और क्रेडिट कितना है, ए को मिला था, ऐसे समझे जरा देहाती तरीके में, ए को मिला था 18,000 और ए को मिलना कितना चाहिए था 6,240 रुपए इंटरेस्ट का, 12,000 की सैलरी और 5,000 का प्रॉफिट, यानी ये जितना पाया है उससे ज्यादा उसको पाना था। मतलब ये कि कम लेकर गया तो इसे और देना पड़ेगा, तो इसे देना पड़ेगा, तो इसकी कैपिटल क्या होगी, क्रेडिट होगी। जनरल अभी मैंने आपको समझाया था ऊपर, तो जो क्रेडिट जिसका ज्यादा हो उसे क्रेडिट करेंगे और जिसका डेबिट ज्यादा हो उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। लेकिन वो जो लाइन को मैंने देख कर कहा था वो ये लाइन ऐसे समझा था कि भैया ये लेकर कितना गया था, केवल 18,000, जबकि ये का बनता कितना है 6,000 रुपया इंटरेस्ट का, 6,240 रुपए, 12,000 रुपया सैलरी का और 5,040 रुपए का किसका, प्रॉफिट का। यानी कि सर इसको मिलना इतना चाहिए था, मिला केवल 18,000, यानी कम मिला है तो इसे और देना पड़ेगा। तो 12 और 6 18, 18 और 5 23, 18 5 23, 23,280 ऐड कर देंगे। ठीक है, 240 प्लस 40 280, और इसे मिला कितना था, केवल 18। यानी कि सर क्रेडिट ज्यादा है तो जनरल एंट्री में क्या होगा, क्रेडिट होगा। इससे जरा देखिए अब बी के बारे में इसी तरीके से। सर बी पहले का कितना लेकर के है 12,000 और बी को मिलना कितना केवल चाहिए, सर सैलरी तो बी को तय नहीं हुआ था तो देना ही नहीं सैलरी, सिर्फ सैलरी देना नहीं है तो बी को तय क्या क्या हुआ है, सर बी को तय हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3360 रुपए ये और 3360 रुपए प्रॉफिट का, 3360 और 3360 यानी दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हुआ 6720 33 33 66 और 6 और 6, ठीक है 6720 और लेकर ये कितना गया पहले का 12,000, यानी लेकर ज्यादा चला गया है और लेकर इसे जाना चाहिए था कम। तो पहले गलती से ज्यादा लेकर गया तो ये वापस करेगा तो इसकी कैपिटल क्या होगी, कम होगी और कम होगी तो हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ठीक है, यानी बी डेबिट होगा और ए को और देना है तो उसकी कैपिटल बढ़ेगी तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। यानी कि सर हम यहाँ पे जनरल एंट्री पास करेंगे, यहाँ देखिए यहाँ जो जनरल एंट्री हम पास करेंगे डी कैपिटल अकाउंट डेबिट, डी कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने रुपए से सर, कितना
ज्यादा लेकर गया है, डिफरेंस देखो 12,000 लेकर गया, जबकि लेकर कितना जाना था केवल 67 टू 20, यानी माइनस करें 12 में से 7,000 माइनस करें 5,000, 5,280, यही ना? हाँ ठीक, 5,280, ठीक। 2 एज कैपिटल है, ये मिलना किसको है? एक को मिलना है, ये कैपिटल है, कैपिटल बड़े क्रिटिकल कितना होता है, दोनों का डिफरेंस है। इसे मिलना चाहिए था 23,280 रुपये, मिला बस कितने 18,000, यानी कम मिला, कितना कम मिला? 23 में से 18 माइनस करें 5,280, बिन पास्ट एडजस्टमेंट रेट। देख रहे हैं आप, जितना भी ज्यादा लेकर गया उतना ही ये कम लेकर गया, क्योंकि दो ही लोग पार्टनर है। अगर दो लोगों के बीच में लेन देन में इधर उधर हुआ होगा तो एक अगर ज्यादा लेकर गया हो तो क्या ये उतना ही कम लेकर, दोनों की अमाउंट सेम है। इस तरह जनरल एंट्री केवल एक पास करेंगे, ये दोनों आपकी वर्किंग हो जाएगा, और इससे आप ये आपके आंसर का पार्ट